क्या आप जानते हैं कि आपकी नाक के नीचे इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां आप ड्रग्स ऐसे खरीद और बेच सकते हैं जैसे OLX पर अपना फोन, और वैरायटीज अमेजोन से भी ज्यादा। न पुलिस का खौफ, न पहचान उजागर होने का खतरा। भारत में एक नया और खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है, द डिजिटल ड्रग पेडलिंग। अब ड्रग डीलर गली के नुक्कड़ पर नहीं, बल्कि ऑनियन लिंक्स के पीछे छुपे हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे डार्क वेब के उस काले सच से जिसने भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रातों की नींद हराम कर रखी है। इससे पहले कि हम ड्रग्स की बात करें, हमें समझना होगा कि ये खेल होता कहाँ से है। इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही हम और आप इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे है डीप वेब और सबसे गहराई में है डार्क वेब। यहाँ पहुंचने के लिए आम ब्राउजर काम नहीं आते। यहाँ राज है टोर यानी ऑनियन राउटर का। ये आपकी लोकेशन को दुनिया भर के सर्वर्स में इतना घुमाता है कि पुलिस के लिए आपको ट्रैक करना वैसे ही हो जाता है जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी वेबसाइट की जो दिखने में बिल्कुल अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी है, लेकिन यहाँ ड्रग्स के नाम की एक पूरी की पूरी कैटेगरी है। यहाँ LSD, MDMA, कोकीन और चरस की वैरायटी मौजूद है। हर सेलर की अपनी रेटिंग और रिव्यू होते हैं। अगर कोई सेलर खराब माल देता है तो डार्क वेब की कम्युनिटी उसे बैन कर देती है। ये एक पूरा प्रोफेशनल बिजनेस है, बस फर्क इतना है कि ये पूरी तरह अवैध है। अब सवाल आता है कि यहाँ पैसे का लेन देन कैसे होता है। अगर ये लोग बैंक अकाउंट या UPI का इस्तेमाल करेंगे तो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। और यहाँ एंट्री होती है क्रिप्टो करेंसी की। शुरुआत में बिटकॉइन राजा था, लेकिन अब पुलिस उसे ट्रैक करना सीख गई है। इसीलिए अब अपराधी मोनेरो XMR का इस्तेमाल करते हैं। मोनेरो को प्राइवेसी कॉइन कहा जाता है। इसमें भेजने वाले और पाने वाले का पता लगाना लगभग असंभव है। ये पेडलर्स के लिए डिजिटल कैश की तरह है। क्या होगा अगर कोई पुलिस अफसर खरीदार बनकर मैसेज करे? तो इससे बचने के लिए पेडलर्स PGP यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। खरीदार अपना नाम और पता एक खास पब्लिक की के जरिए लॉक करके भेजता है, जिसे सिर्फ सेलर की प्राइवेट की ही खोल सकती है। अगर बीच में पुलिस इस मैसेज को हैक भी कर ले तो उन्हें सिर्फ बेमतलब के अक्षर दिखेंगे। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, माल भारत आता कैसे है। भारत में ज्यादातर सिंथेटिक ड्रग्स जैसे LSD और MDMA यूरोप से आती हैं, तो इसके लिए पेडलर्स स्टेल्थ पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स को ऐसी चीजों में छुपाया जाता है जिसे एक्सरे मशीनें आसानी से पकड़ ना पाएं। कभी कभी इन्हें वैक्यूम सील्ड पैकेट्स में डाला जाता है ताकि खोजी कुत्ते इन्हें सूंघ ना सकें। भारत पहुंचने के बाद ये पार्सल आम कोरियर कंपनियों या इंडिया पोस्ट के जरिए आपके घरों तक पहुंचते हैं। लेकिन शातिर अपराधी एक और कदम आगे हैं, डेड ड्रॉप्स। सेलर माल को किसी सार्वजनिक जगह पर छुपा देते हैं, जैसे किसी बिजली के खंभे के पीछे या पार्क की झाड़ियों में। फिर खरीदार को GPS लोकेशन और उस जगह की फोटो भेज दी जाती है। खरीदार जाकर माल उठा लेते हैं। पूरे प्रोसेस में खरीदार और पेडलर एक दूसरे को कभी नहीं देखते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि डार्क वेब पर कोई पकड़ा नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और साइबर सेल अब बहुत एडवांस हो चुके हैं। एजेंसियां अब हनी ट्रैपिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स का सहारा लेती हैं। वे डार्क वेब पर खुद सेलर बनकर बैठते हैं। इसके अलावा कुरियर ऑफिस और इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस में AI आधारित स्कैनर्स लगाए जा रहे हैं। एक छोटी सी गलती, जैसे अपना असली फोन नंबर कहीं इस्तेमाल करना या पार्सल रिसीव करते वक्त CCTV में आना, अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। डार्क वेब अब सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं बल्कि स्कैम्स का भी अड्डा है। 50% से ज्यादा बार पैसे लेने के बाद सेलर गायब हो जाता है और जो माल मिलता है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार इनमें चूहे मारने की दवा या घातक केमिकल्स मिले होते हैं, जिससे भारत में ओवरडोज से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। डार्क वेब एक ऐसी खाई है
जहां एक बार गिरने के बाद वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। भारत सरकार के एनडीपीएस एक्ट के तहत डार्क वेब से ड्रग्स मंगाना आपको 10 से 20 साल के लिए जेल भेज सकता है। तकनीक का इस्तेमाल प्रगति के लिए करें, खुद को और अपने भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें।